हैं कि इस बारे में श्रीमती राधा रानी हमें क्या बताती हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, राधा रानी अपनी सभी सखियों के साथ बैठी थी। तभी उनमें से एक सखी मंजरी राधा रानी से पूछती है कि हम तो कभी श्री कृष्ण को नजर उठाकर देखते भी नहीं हैं। आप तो श्री कृष्ण का दर्शन हर दिन करती हैं, तो आप हमें थोड़ा बताइए कि कन्हैया का स्वरूप आखिर है कैसा। आप बता देंगी तो हम वैसे ही तृप्त हो जाएंगे। हमें लगेगा कि हमने साक्षात प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। सखियों की बात सुनकर राधा रानी रोने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी तो सखियों ने पूछा कि किशोरी जी, क्या हुआ? क्या हमसे कोई भूल हो गई या हमने कुछ ऐसा पूछ लिया जो हम मंजरियों को पूछने का अधिकार नहीं है? तब राधा रानी कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं, अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। सखियों ने बोला, हे तीनों लोगों की स्वामिनी, आपको किस बात का दुख? तब श्रीमती राधा रानी रोते हुए करती हैं एक बड़ा खुलासा। वो कहती हैं कि सखी, तुम कहती हो कि श्री कृष्ण के अंगों को बता दो कि वो कैसे दिखते हैं, उनका रूप रंग कैसा है, लेकिन मैं ऐसी दुर्भागिनी हूँ कि मैंने आज तक श्री कृष्ण के अंगों को देखा भी नहीं है। सखिया बोली, अरे राधा रानी जी, आप कैसी झूठी बात करती हैं? आप दिन रात प्यारे जो श्याम सुंदर के साथ निकुंज में निवास करती हैं, रास लीलाएं करती हैं, और आपने उन्हें देखा ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे संभव है? ऐसा तो कभी भी किसी भी जन्म में नहीं हो सकता कि आपने उनके अंगों का दर्शन न किया हो। तब राधा रानी ने कहा, जो कि बाद में सूरदास ने भी लिखा कि मैं पछताई रही बहुतेरो, एक कहो अंग न नीके हेरो। यानी राधा रानी ने तुरंत ये उत्तर दिया कि मैं बहुत ही पछिहारी हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए कि मैं श्री कृष्ण के अंगों का दर्शन करूं, उनके मुखमंडल का दर्शन करूं, पर मैं नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि छिन ही मेरे भर आवत पानी, श्याम स्वरूप कहाँ के मैं जानी। राधा रानी ने ये कहा, मैं दर्शन करती, लेकिन दर्शन करते ही क्षण भर में मेरी आंखें भर आती हैं और इस कारण मैं श्री कृष्ण के अंगों का दर्शन ही नहीं कर पाती। मेरी आंखें तो आंसुओं से भर जाती हैं। राधा रानी कहती है, नयन दो शबि अमित अगाधा, तापर पलक करती है बाधा। सखी, क्या बताऊं, नयन तो दो हैं, लेकिन श्री कृष्ण की छवि, एक एक अंग, उनका दिव्य मुखमंडल, यहाँ तक कि उनकी हाथों की उंगलियां तक रस से भरी हैं, और ऊपर से ये पलकें बार बार बाधा करती रहती हैं। हम उन्हें एक टक निहार भी नहीं सकते। राधा रानी कहती हैं कि ब्रह्मा जी को सृष्टि बनानी ही नहीं आती, उन्होंने दो नयन बना दिए, उस पर भी ये पलकें जो बार बार गिरती रहती हैं और मेरे प्रभु के दर्शन में हमेशा बाधा पैदा करती रहती हैं। राधा रानी कहती हैं, ब्रज में जन्म दिया, दो नयन दिए इस विधाता ने, लेकिन इस विधाता से ज्यादा निष्ठुर और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर मैं अपनी पद्धति से, अपने हाथों से सृष्टि बनाऊं, अगर सृष्टि बनाने का काम मेरे हाथ में आए, तो सखी, मैं रोम रोम में नयन बनाऊं, यानी कि आंखें बनाऊं, और कोई पलकें नहीं लगाऊंगी उन आंखों पर मैं। राधा रानी कहती है, एक टक रहे पलक नहीं लावे, तब कछु कहो हो सखी तेरो, पूरन होए मनोरथ तेरो। यानी कि एक टक वो आंखें श्री कृष्ण के दर्शन कर सके, बाधा करने के लिए कोई पलके ना हो, ऐसे नयन पूरे शरीर पर भरे हों, ऐसे सृष्टि में प्राणी हो, तब जाके श्री कृष्ण के वास्तविक दर्शन हो सकते हैं, उनके सुंदर रसमय रूप के दर्शन हो सकते हैं। राधा रानी सखी से कहती हैं कि हे सखी, अगर मैं सृष्टि बनाऊं तो रोम रोम में नयन लगाऊं, पलके भी ना हो, तब मैं बता पाऊंगी कि सखी, हमारे श्री कृष्ण के असली स्वरूप का सौंदर्य क्या है, रस क्या है। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि राधा रानी ने ही कभी श्री कृष्ण को नहीं देखा है। ये एक रसिक लीला है, और ये लीला श्रीमती राधा रानी ने इसलिए की, श्रीमती राधा रानी और उनकी सखी मंजरियों के मध्य ये संवाद ही इसलिए होता है ताकि संसार को ये बताया जा सके कि श्री कृष्ण का रूप कितना अद्भुत है, कितना मनोरम है, जिसका वर्णन स्वयं राधा रानी भी कर पाने में असमर्थ हैं, जिनके दर्शन करने में राधा रानी की पलकें भी प्रेम से भीग जाती हैं। वरना वास्तव में तो श्रीमती राधा रानी परमेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं। वो हर पल श्री कृष्ण के नयनों और उनके हृदय में वास करती हैं। राधा रानी प्रति क्षण श्री कृष्ण के वास्तविक दर्शन के
परम सौंदर्य और परम रस में डूबी रहती है और उनसे बेहतर दर्शन श्री कृष्ण के कभी किसी ने नहीं किए होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।